उसी समय भगवान एक सुंदर स्त्री का रूप धारण किया और भगवान वहीं जाके प्रकट हुए हैं जहां देवता और राक्षस आपस में लड़ रहे थे। और भगवान जाके जैसे प्रकट हुए तो सभी देवता और सभी राक्षस भगवान की ओर देखने लगे। क्यों? बात भी सही है। कहीं भी आपस में अगर झगड़ा हो रहा हो या कहीं भी नौजवान आपस में लड़ रहे हो और कोई अच्छे से कपड़ा पहने, कोई वहां पर अच्छे खुले बाल अच्छे से कपड़ा पहने कोई बहन आ जाए तो दो चार तो देखने ही लगता है? जब महान सुंदर सूरत को देखो तो देवता भी और राक्षस भी सब भगवान की ओर देखने लगे। और जो दो चार समझ गए कि ये तो प्रभु है, उन्होंने मन ही मन प्रणाम कर लो, प्रभु दया करो, तुम तो तुम ही हो, तुम्हारे जैसे कोई ना है। और जो पापी प्रविष्टि थे वो सोचने लगे जी बड़ी सुंदर स्त्री आएगी, कहां से आई, कौन आई, कैसी आई। भगवान ने मुस्कुराते हुए पूछा एक राक्षस से, तुम कौन हो? कहने लगा मैं राजा बलि का मंत्री हूं। कहने लगे राजा बलि कहाँ हैं? बोले वो सामने खड़े हैं। एक मंत्री ने कहा महाराज आपके लिए एक बड़ी सुंदर लड़की बुला रही है। बलि ने कहा कहां से आई है, कौन है? तो मंत्री कहने लगा ना जाने कोई अप्सरा है, कोई गंधर्व कन्या है, कोई राजकुमारी, पता नहीं कौन है, लेकिन देखने में बड़ी सुंदर है। महाराज बलि ने जैसे उसे देखा तो महाराज बलि अपना धैर्य खो बैठे और एकदम जाके कहने लगे कहो लड़की किस लिए याद कर रही हो? तो भगवान ने एकदम मुस्कुराते हुए कहा मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ अभी आपका विवाह नहीं हुआ है? बोले मेरा तो विवाह हो गया। तो मैं भी विवाह करना चाहती हूँ ना। और जब ये कहा विवाह करना चाहती हूँ तो बलि एकदम कहने लगा इस समय हम विवाह नहीं करेंगे, इस समय हमारा युद्ध चल रहा है देवताओं से। भगवान ने थोड़ी भ्रगुटी टेढ़ी की कोई बात नहीं, तुम नहीं करना चाहते तो तुमसे अच्छे देवता हैं, मैं उनमें से किसी को ढूंढ लेती हूँ। और जब ये कहा कि तुमसे अच्छे देवता उनमें से किसी को ढूंढ लेती हूँ तो बलि सोचने लगा शायद एक बार ये लड़की चली भी गई तो देवता तो हमसे ज्यादा सुंदर है, फिर लौट के नहीं आएगी। जवाब दिया ठीक है हम विवाह करने को तैयार हैं। और जब ये कहा विवाह करने को तैयार हैं तो भगवान ने कहा कर लो ना। जवाब दिया पहले ये लड़ाई झगड़ा बंद करो और बस मैं चाहती हूँ कि तुम हमसे विवाह करो और महलों में चलो, हम तुम्हारी पत्नी बन के महलों में चले, राजकाज करें, ये लड़ाई झगड़ा ये सब बंद करो। तो बलि कहने लगा बस थोड़ी सी बात पर झगड़ा है, ये अमृत का घड़ा है, इस अमृत को हम पिएंगे, देवता कह रहे हैं हम पिएंगे। कहा दिखाना कैसा है? हाथ में से लिया भगवान ने वो अमृत का घड़ा बगल में ले लिया। और ध्यान रखना बन्ने भैया, कोई बड़ी भाभी अगर ज्यादा थोड़ी सुंदर हो ना और जेब में हाथ डाल दे, देवर की जेब में से 500 को नोट निकाल ले तो देवर की फिर औकात नहीं हाथ में से छीन ले। जी क्या भाभी बाजार जा रहे बालकन की सब्जी आ गई, भाभी कैसी है मेरी, बस खुशामदी बाकी है, छीनने की ताकत नहीं। घड़ा भगवान की बगल में, और घड़ा जब भगवान की बगल में आ गया तो वली कहने लगा ये घड़ा हमें दे दीजिए ना। भगवान ने कहा इस अमृत पर ही तो झगड़ा है और मैं फैसला कर दूं तो कितना अच्छा रहेगा। बलि कहने लगा फैसला कर दोगी तो लड़की कोई बात नहीं, बहुत जल्दी हम महलों में चलेंगे। भगवान की वो सुंदर सूरत मुस्कुराहट पर इतना दीवाना हो गया। भगवान ने कहा आधा अधिकार देवताओं का आधा राक्षसों का। एक राक्षस ने कहा महाराज इतने पागल मत बनो, इस लड़की को तुमने हमारी मेहनत का छीना हुआ घड़ा दे दिया। तो बलि कहने लगा ए मूर्ख आगे मत बोलना, लड़की नाराज होगी तो हमसे विवाह नहीं करेगी, इसकी जो इच्छा वो करने दो। जब ये कहा कि इसकी इच्छा तो भगवान ने कहा एक तरफ देवता लाइन से बैठ जाओ और एक तरफ राक्षस लाइन से बैठ जाओ। देवता और राक्षसों को लाइन से बिठा लिया। भगवान ने अमृत पिलाना देवताओं की तरफ से किया। अब देवता जो अमृत पीता जाता है उसे ही भगवान चतुर्भुजी रूप में दर्शन देते हैं। सब प्रणाम करते हैं प्रभु धन्य है धन्य है। और जब प्रणाम करते हैं लेकिन एक राक्षस उठ के खड़ा होके कहने लगा महाराज ये अन्याय हो रहा है, हम बैठे बैठे देख रहे हैं और लड़की देवताओं को अमृत पिला रही है और हमें बिल्कुल नहीं। बलि ने कहा ये अन्याय क्यों कर रही हो? एकदम भगवान ने फिर ठुमका लगाया, आहा
तुम पागल हो, इसके अंदर पतला पतला अमृत ऊपर है, गाढ़ा गाढ़ा अमृत नीचे है। पतला पतला देवताओं को पिला के बहका दूंगी, गाढ़ा गाढ़ा रह जाएगा, मैं तुम्हें पिलाऊंगी, तुम ताकत पर हष्ट पुष्ट हो जाओगे। बलि कहने लगा फैसला सही हो रहा है। और देवता अमृत पीते गए और राक्षस बैठे बैठे देखते गए। सूर्य और चंद्रमा के बीच में जाकर के कौन बैठ गया? राहु नाम का राक्षस। सूर्य ने भी पी लिया अमृत, अंत में चंद्रमा रह गया, सिर्फ सब पी चुके, चंद्रमा ने भी पी लिया अमृत। और राहु नाम के राक्षस को भगवान ना समझ पाए कि राक्षस है, देवता बन के बैठा अमृत पी रहा था। सूर्य चंद्रमा दोनों ने कहा क्षमा करो, ये राक्षस राहु है। भगवान ने घड़ा पटक दिया कि अमृत था नहीं उसमें, लेकिन घंटे तक अमृत पहुंच गया। और भगवान ने सुदर्शन चक्र से लेके उसके बीच में से 2 टुकड़े किए, मरा नहीं, क्यों अमृत पी लिया। आसमान को दोनों टुकड़े उड़ गए, एक बन गया राहु और दूसरा बन गया केतु। अब तो युद्ध होने लगा। अब तो यहां से झगड़ा चालू, ना देवी रही और ना कोई सुंदरी रही, ना महादेवी, खेल खत्म। युद्ध में राजा बलि मारे गए। जो राजा थे वो बलि का परांत हो गया। अंदाजा लगाइए कि राहु केतु का जब मौका लगता है ये सूर्य पर आक्रमण करते हैं। राहु केतु का दुश्मन कौन? सूर्य और चंद्रमा। जब इनका मौका लगता है तो ये सूर्य पर आक्रमण करते हैं तो सूर्य ग्रहण होता है, और ये चंद्रमा पर आक्रमण करते हैं दोनों तो चंद्र ग्रहण होता है। तो अभी सूर्य ग्रहण पड़ा था, ये दोनों आक्रमण करते हैं सूर्य पर तो सूर्य ग्रहण, और चंद्रमा पर तो चंद्र ग्रहण। उसी युद्ध में बलि मारे गए। और जिस समय बलि मारे गए अब तो हाहाकार मचने लगी। लेकिन गुरु शुक्राचार्य ने अपने उस शिष्य बलि को संजीवन बूटी दे करके के बलि को लो जियाई। और अपने चेला बलि को रे लो है पास मिठाई। महाराज बलि को दे दो जीवन दान, धन्य धन्य गुरु शुक्राचार्य जी कर दो है कल्याण। ऐसे धन्य धन्य है गुरु का जाने जीवन दे दो है, ऐसे धन्य धन्य है गुरु का जाने जीवन दे दो है। आज गुरु शुक्राचार्य ने जीवन दान दिया, और जीवन दान जब दिया तो बलि ने एक बात कही, गुरुदेव मुझे इंद्र ने मारा, और इंद्र ने उस खाड़े से मारा जिस खाड़े को दतीच ऋषि की पिनाक की हड्डी से बनाया गया था। एक ही जवाब दिया, महाराज इंद्र ने मुझे मारा है